जय हिंद सभी साथियों को। और आज हम थोड़ा सा एक मंदिर के बारे में देखेंगे। हाल ही में वहाँ से संबंधित एक त्यौहार भी हुआ था, जो जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है उससे रिलेटेड जो रथ यात्रा निकलती है वो हो चुकी है आपको 16 तारीख को। और इसी से संबंधित हम जो तो यहाँ पे जो तो थोड़ा सा बात करेंगे और उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा, जैसे हमारा जगन्नाथपुरी मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के पुरी में। तो जगन्नाथ मंदिर का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जगन्नाथ मंदिर है ये क्या है? एक हिंदू टेम्पल है, तो सबको पता है। और इसमें से भगवान जो विष्णु है यानी कृष्ण है, उनके प्रतिमा के रूप में यानी उनके अवतार के रूप में यहाँ पर जो हो तो मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। जो जगन्नाथ हैं वो एक तरीके से या तो विष्णु को मानिए या तो कृष्ण जी को मानिए, ठीक है। तो ये इनसे संबंधित है। और ये जो है जो भारत के 4 धाम हैं उनमें से एक है, ठीक है। जैसे पुरी हो गया आपका यही, फिर द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वरम। ये 4 जो हो तो भारत के धाम हैं, 4 धाम, ठीक है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यदि हम आगे बात करें यहाँ पे तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि किसने कैसे बनवाया था। तो 12वीं शताब्दी में जो पूर्वी गंग राजवंश का जो शासक था अनंत वर्मन चोड़गंग के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया। और फिर अनंग भीम देव के द्वारा 13वीं सदी में इसका विस्तार करवाकर इसको पूरा करवाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है थोड़ी बहुत। और यदि और पौराणिक कथाओं की बात करें तो इसका संबंध प्राचीन राजा इंद्रदुम्न से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम। तो मंदिर की लोक कथाओं के अनुसार अवंती के जो राजा थे इंद्रदुम्न ने भगवान विष्णु के दर्शन के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। यहाँ स्थापित जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की काष्ठ की लकड़ी की मूर्तियाँ अपने अपूर्ण रूप में पूजी जाती हैं, यानी वो मूर्तियाँ पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। इसकी एक अलग सी कहानी टाइप है कि जब स्वप्न में आया कि एक मूर्ति बनाना है भगवान के द्वारा राजा को, तो राजा ने एक कारीगर को ढूंढा और इसके बाद फिर वो कारीगर बोला कि मैं बनाऊंगा तो ठीक, लेकिन मैं एक कमरे में बंद रह करके बनाऊंगा। तो बोले ठीक है बनाओ। तो काफ़ी दिनों तक अंदर ही बनाते रहे और जब वो काफ़ी दिनों तक बाहर नहीं आए तब राजा ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया इसको, ख़त्म हो गया, अंदर क्या हो गया इसको। तो उन्होंने बहुत दिनों के बाद जो हो तो वो गेट खुलवाया देखने के लिए। और उस टाइम कारीगर जो हो तो जो मूर्ति बना रहे थे वो अधूरी थी, और जैसे ही गेट खोला तो वहीं से वो मतलब बोलते हैं कि मूर्तिकार जो थे वो गायब हो गए और वो मूर्ति अधूरी रह गई। तो उसी वजह से आज भी मूर्तियों को अधूरा ही पूजा जाता है। इनके पीछे की ये कहानी है, ठीक है। जो पौराणिक कथा है तो कुछ इसी प्रकार से है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के देहांत के बाद उनके अवशेष समुद्र में प्रवाहित हुए और पुरी के तट पर पहुँच गए, ठीक है। इंद्रदुम्न को स्वप्न में आदेश मिला कि वे यहाँ पर मंदिर बनवाएं, ठीक है। और मंदिर स्थापित मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। फिर वो जो स्वप्न आया तो स्वप्न में मैं जैसा आपको बताया वैसी कहानी कुछ प्रचलित है, ठीक है। इसका ऐतिहासिक क्या रहा कि जब बाहरी आक्रमण हो रहे थे तो इन मूर्तियों को जो तो इधर उधर बचाने का भी कार्य किया गया, छुपाते रहे। तो 144 वर्षों का अज्ञातवास इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब आक्रमणकारियों से मूर्तियों को बचाने के लिए लगभग 144 वर्ष तक, विशेषकर 16वीं शताब्दी में इन्हें मंदिर से दूर गुप्त स्थानों पर छुपाकर रखा गया। तो ये वास्तविकता है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं वास्तुकला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसमें। तो यह मंदिर कलिंग शैली में बना हुआ है, ठीक है। इनको थोड़ा सा आप विशेषकर याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई 65 मीटर है। मंदिर में 4 मुख्य भाग हैं,
ठीक है। कौन कौन से? एक गर्भगृह, एक जगमोहन यानी प्रार्थना कक्ष, एक नाट मंडपम और आपका हो जाएगा एक भोग मंडपम, ठीक है, यानी जो तो खाने वाली जो सामग्री, जो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खाना बनता है ना, तो उससे संबंधित जो कक्ष है, ठीक है। आगे बात करते तो मंदिर में 3 प्रमुख देवताओं की पूजा होती है, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की पूजा होती है यहाँ पर। प्रमुख उत्सवों की बात करें यहाँ पे तो प्रमुख उत्सव कौन कौन से हो जाएंगे आपके? रथ यात्रा, ठीक है, यही जो है तो सबसे प्रसिद्ध है और इसमें भगवान को विशाल रथों पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है, ठीक है। और जो तो और इसमें बात करें यहाँ पर तो विशेषताएं क्या हैं? यहाँ मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी की होती हैं, वो भी नीम की लकड़ी की। हर 12 से 19 साल में नौ कलेवर नामक परंपरा में मूर्तियों को बदला जाता है, ठीक है। अब इसको नौ कलेवर का अर्थ समझ लेते हैं। नौ का मतलब नया और कलेवर का मतलब होता है शरीर, ठीक है। तो नया एक तरीके से नया शरीर करना है उन लोगों का, तो इसको नौ कलेवर कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। आगे यदि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर जो 4 मुख्य द्वार हैं उनमें से सिंह द्वार सबसे प्रमुख है, ठीक है। और यदि यहाँ पे आगे बात करें तो यह मंदिर रथ यात्रा मंदिर की सबसे प्राचीन और प्रमुख परंपरा है। इस दौरान हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों में सवार होकर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं, ठीक है। अब ये गुड़ीचा की जो कहानी है वो कैसे है? गुड़ीचा जो है तो भगवान जगन्नाथ की मौसी मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो पुरी का मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहाँ से लगभग ये 3 किलोमीटर की दूरी है और यहीं ये जाते हैं और 9 दिन तक ये विश्राम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है यहाँ पे कहानी थोड़ा। बाकी यदि हम आगे बात करें यहाँ पे तो जगन्नाथपुरी के रोचक कुछ तथ्य हैं। मैं अभी आपको फ़ोटो से कुछ मंदिर और थोड़ा सा वीडियो भी दिखाऊंगा, तो देखते हैं आगे। पहले यहाँ पे हवा के विपरीत लहराता हुआ ध्वज, ये कुछ कहानियाँ हैं। मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, लेकिन लोग जाते हैं बोलते हैं तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, ठीक है। आगे बात करें तो सुदर्शन चक्र, ये बोलते हैं कि किसी भी दिशा से आप देखेंगे तो आपको वैसा ही दिखेगा, ठीक है। और बाकी जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो समुद्र की जो है तो आवाज़ नहीं सुनाई देती है लहरों की, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वैसे ही आपको आवाज़ सुनाई देती है। आगे बात करें तो यहाँ का महाप्रसाद, ये सच्चाई है, ठीक है। और बाकी मैं नहीं कह सकता हूँ दूसरे का, लेकिन ये एकदम से सच्चाई है कि यहाँ एक बड़ी जो हो तो रसोई है जिसमें से हज़ारों और कई बार लाखों श्रद्धालुओं के लिए भी जो हो तो खाना बनता है। और उसमें से जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं एक के ऊपर एक, और जो ऊपर वाला जो बर्तन है उसमें बोलते हैं सबसे पहले खाना पक जाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते, इसका भी मुझे कोई पता नहीं है। मंदिर के ऊपर पक्षी और जहाज नहीं उड़ सकते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है। रोज़ बदला जाता है झंडा, ये पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है। पुजारी जो है तो यहाँ के झंडा रोज़ बदलते हैं, और मान्यता है कि यदि एक दिन झंडा ना बदला जाए तो मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद किया जाएगा, ठीक है। और छाया ना दिखना, ये है कि इसमें जो मुख्य शिखर है सबसे ऊपर वाला पॉइंट, उसका जो है तो कोई भी स्पष्ट छाया नहीं दिखती है, ठीक है। अब पहले मैं थोड़ा सा आपकी इसकी फ़ोटो और छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ और फिर इससे संबंधित 3-4 बेहतरीन क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पुजारी ऊपर चढ़ रहा है। और ये आपको मंदिर दिख रहा होगा, ठीक है। आपको भी यदि मौका मिले तो ज़रूर जाएं। और ये सबसे ऊपर पॉइंट पे आपको सुदर्शन चक्र और उसके ऊपर एक झंडा मिलेगा जिसको पुजारियों के द्वारा रोज़ बदला जाता है, ठीक है। बाकी हम आगे के अपने क्वेश्चन करते हैं। तो हम फिर से लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के प्रश्न। तो हमारे आज के प्रश्न क्या हैं?
हमारे आज के प्रश्न है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो मैंने आपको इसको पीछे बताया है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, बाकी मैं पीछे पीछे तो बताऊंगा ही। तो पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, कलिंग शैली। क्या हो जाएगा? कलिंग शैली। क्या हो जाएगा? कलिंग शैली में, सॉरी माफ़ करिएगा, हाँ कलिंग शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? कलिंग शैली में। और यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, जो द्रविड़ शैली है, जो द्रविड़ शैली है वो जो है तो हमारी दक्षिण भारत की है, ठीक है। कहाँ की है? द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की। जो नागर शैली है ये उत्तर भारत की है, ठीक है। और जो वेसर शैली है ये दोनों की मिक्स है, नागर और द्रविड़ की मिक्स है, ठीक है। और कलिंग शैली जो है तो हमारे उड़ीसा के क्षेत्र में एक उप शैली है, ठीक है। तो इसमें हमारा निर्माण हुआ है जगन्नाथ मंदिर का। आगे बात करें तो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में निम्न में से दिए गए कौन से देवता की मूर्ति नहीं है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 3 देवताओं की मूर्ति है, इनमें से आपको छांटना है कि कौन से एक देवता हैं जिनकी मूर्ति इसमें से नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन नीचे हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और यहाँ पे प्रजापति और सुभद्रा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस भगवान की प्रतिमा इसमें नहीं है। बाकी मैं आगे बता रहा हूँ, इसमें आपकी जो है तो प्रजापति की मूर्ति नहीं है, ठीक है। सुभद्रा इनकी बहन है और बाकी जगन्नाथ और बलभद्र दोनों भाई हैं, ठीक है। तो उनसे संबंधित यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और सुभद्रा जी की भी मूर्ति है, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन हमारे साथ है, कलेवर का संबंध भारत के किस मंदिर से है? तो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ। तो कहाँ से हो जाएगा? जगन्नाथ से, ठीक है। ओबियस है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो आंसर यही आने हैं, लेकिन आपको फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। कलेवर का मैंने अर्थ बताया था कि क्या होता है। कलेवर का मतलब नए कपड़े, नया शरीर, क्या होता है? नया, ठीक है। इसको माफ़ करिएगा, ये कलेवर नहीं है, नौ कलेवर है। क्या है? 9 कलेवर। इसको थोड़ा सा आप एडिट कर लेंगे, 9 कलेवर है, ठीक है। तो 9 का मतलब नया और कलेवर का मतलब शरीर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लेंगे, 9 कलेवर है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कि उड़ीसा का पुरी मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक अनंत वर्मन किस वंश से संबंधित था? ठीक है। तो यहाँ पे 4 राजवंशों के नाम लिखे हैं और आपको बताना है कौन सा था। भौमकर राजवंश, चेंदी राजवंश, सूर्यवंशी राजवंश या गंग राजवंश। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? गंग राजवंश, ठीक है। तो ये आज आपका ये टॉपिक रहा जो हमारा जगन्नाथ मंदिर से संबंधित रहा। बाकी मैंने आपको कई पिछली वीडियो में बताया है कि हम एक पॉलिटी की बेहतरीन सीरीज लेकर के आएंगे और शायद पहले लेक्चर में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके 3-4 लेक्चर लेंगे, उसमें से आपकी पूरी पॉलिटी लगभग 250-300 क्वेश्चनों की ख़त्म करेंगे और एक बेहतरीन तरीके की PDF है, उसमें मज़ा आएगा आपको। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।